Hello, good morning, dear students. Today we are going to start chapter 13 again. I was explaining this chapter, so let's start with the topic the Simon Commission. In order to look into the Government of India Act 1919 and to suggest further constitutional reforms, a commission was set up by the British government. This commission was called the Simon Commission. Sir John Simon was the chairman of the commission. Indians were extremely disappointed at the appointment of this commission. There were two reasons for it. तो एक कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा जिसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया 1927 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी सन में ये आया था, तो 1927। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो इसके चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। और इंडियंस जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। इसके टू रीज़न्स थे कि सबसे पहला रीज़न क्या था, फर्स्ट इट कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स हु वर ऑल इंग्लिशमैन, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज़ लोग थे, कोई किसी भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। तो सबसे पहला रीज़न ये था उनके डिसअपॉइंट होने का। नॉट अ सिंगल इंडियंस वॉज इंक्लूडेड इन द कमीशन, कोई भी सिंगल इंडियंस भी इंक्लूड नहीं किया गया था इस साइमन कमीशन के अंदर। सेकंड क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर स्वराज, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वराज की डिमांड उनकी ठुकरा दी थी, कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों के सामने ये डिमांड रखी थी कि हमें स्वराज चाहिए। तो ये भी डिमांड उनकी एक्सेप्ट कर दी गई थी। तो इसके अलावा क्या था, बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी INC और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने इस कमीशन का बॉयकॉट करने का डिसाइड किया। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928 एंड वॉज ग्रीटेड बाय एन ऑल इंडियन हड़ताल। ये जो कमीशन था वो भारत में कब आया, 3 फरवरी 1928 को, लेकिन सभी इंडियंस ने हड़ताल कर दी। स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक वर रेज्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में स्लोगन्स लगा दिए गए कि साइमन गो बैक, इस तरह के नारे लगाए गए। ऑल डिमॉन्स्ट्रेटर्स वर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द पुलिस resorted to लाठीचार्ज during one such assault. The Sher Punjab Lala Lajpat Rai was severely wounded and he later died. उससे फिर क्या हुआ, लाठीचार्ज वगैरह किए गए पब्लिक पर, और उसमें जो इसके दौरान एक उन पर हमला हुआ, असॉल्ट कहते हैं हमला, तो हमला किया गया। शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को, उन पर हमला हो गया और वो बुरी तरह से घायल हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस हैड बीन ग्रोइंग फॉर सम ईयर्स, इस तरह से चलता रहा ये कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इस तरह की डिमांड वो करते रहे। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज वेरी एक्टिव इन सपोर्टिंग दिस डिमांड। Leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Sharat Chandra Bose and Srinivas Iyengar was a part of it. At the Congress session in 1928, the Congress passed a resolution demanding dominion status, that is government by the Indians. It was a little less than complete independence, but it was also declared that if dominion status was not given within a year, the Congress would settle for nothing less than complete independence. उसके बाद जो कुछ लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शरत चंद्र बोस, इस तरह के ये जो लोग थे, इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से बनाया था, जिसमें डिमांड कर रहे थे वो पूर्ण स्वराज की, है ना। तो लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ये कांग्रेस के सेशन में 1928 को एक डोमिनियन स्टेटस
की डिमांड कर रहे थे वो कि हमें भी इस तरह का अपना पूर्ण भागीदारी चाहिए, लेकिन इस तरह से कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। वो हर चीज़ में जो ब्रिटिश लोग थे वो उनकी डिमांड को कैंसिल कर देते थे। और इसी तरह से क्या हुआ था, लाहौर सेशन एंड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे लाहौर में एक सेशन हुआ था 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए। पूर्ण स्वराज मतलब वो ये चाह रहे थे कि हमें आधे अधूरे आज़ादी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने डिमांड की थी। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ग्रेट वॉइस टू अ न्यू militant spirit. It was a resolution declaring पूर्ण स्वराज और complete independence to be the Congress objectives. On December 31, 1929, the newly adopted Tricolor of Freedom was hoisted at January 26, 1930 was fixed as the first Independence Day, which was to be so celebrated every year, with the people taking the pledge that it was a crime against man and God to submit any longer to be the British rule. तो इसका मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, ये मैं आपको बताती हूँ। 19 दिसंबर 1929 ये डेट आपको लर्न करनी है कि जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी वो की गई थी। और लाहौर सेशन कब हुआ था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी, और ये सब आपको ये डेट्स और नाम याद रखना है। 19 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। उसमें किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करा था ये अधिवेशन। तो इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था कि पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग की थी। और द ट्राइकलर्ड फ्लैग एडॉप्टेड ऑन 31 of December 1929 was unfurled, and on 26 January 1930 was fixed as the first Independence Day to be celebrated every year. और फ्लैग को एडॉप्ट कर लिया गया, जो हमारा नेशनल फ्लैग था उसे एडॉप्ट कर लिया गया 31 दिसंबर 1929 को, और 26 जनवरी 1930 को ये फहराया गया पहली बार। और तभी से इसे इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया गया हर साल के लिए। ठीक है, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे, इसलिए इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, लेटर दिस डे वॉज चूजन एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये गणतंत्र दिवस के रूप में, भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसमें आपको जो मेन डेट्स हैं कि कब एडॉप्ट किया गया हमारा ट्राइकलर, तो 31 of December है ना, और कब इसको फहराया गया तो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम। और इसमें क्या था कि जो इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों से ये उनके सहमत हो गए थे कि भाई हमें पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दे तो कुछ चीज़ों में हमें आज़ादी दे दी जाए, और हम आपका ही फ्लैग फहराएंगे और हमें कुछ चीज़ों में हमें छूट मिल जाए कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें ये फीलिंग आनी चाहिए। तो इस चीज़ को वो राज़ी हो गए थे। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं हुई, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसके लिए ये अधिवेशन हुआ जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता में, और जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था लाहौर सेशन। उसके बाद हमें कंप्लीट ये पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हो गया था। तो आई होप आपको ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, आगे अभी कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।